नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम लोग शेषफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी पेपर में पूछे गए। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, यूपी SSC, ठीक है, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लोअर, जो भी कहीं भी अगर क्वेश्चन आया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इस पे जितने भी क्वेश्चन बने थे हम सब पे चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो मित्रों, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखिए बहुत आसानी से लगाएंगे। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, बिना पेन चलाने वाला तरीका ही पहले देखिए। क्या 13 के पहाड़े में 91 आ रहा है? 13 सते 91 आ रहा है ना पहाड़े में। देखो 13 से पहाड़े में 91 आ रहा है। जो दूसरा वाला जो संख्या है भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। जिससे किसी चीज को भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोला जाता है। तो इसी से भाग दिया जा रहा है, दूसरा वाला भाजक यही तो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे भाजक का पहाड़ा पढ़ने पे पहला भाजक आ रहा है, ये पहला भाजक है। और ये क्या है? दूसरा भाजक, क्योंकि लिखा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो ये पहला भाजक हो गया। दूसरा भाजक, उसी संख्या को 13 से भाग देने पे शेषफल कितना होगा, तो ये दूसरा भाजक हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इसके पहाड़े में देखो ये आ रहा है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा, मिलेगा ना। देखिए 13 सते 91, तो अगर 13 के पहाड़े में ये मिल रहा है तो आप तुरंत क्या करोगे कि यहाँ से ये इसका पहाड़ा पढ़ दिया। 13 एकम 13 और कितना बचा? 4। यही आपका उत्तर हो गया, लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करेंगे। क्लियर हो गया ना। 13, देखो हम लोग क्या किए, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय भाजक। तो द्वितीय भाजक का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या प्रथम भाजक मिल जा रहा है? अगर मिल जा रहा है तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, 13 एकम 13 और कितना बचा? 4। तो वही आपका उत्तर हो गया। क्लियर हो गया, मतलब इससे भाग दिलवा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। अब ये लगता कैसे, इसको भी देख लीजिए। पहला तरीका, जैसे 91 लिखा हुआ, ये भाजक था, और यहाँ पर क्या लिखा? 17। ये क्या है आपका? शेषफल। ये आपका है शेषफल, और ये क्या है? भाजक है। तो हम लोग करेंगे उसी संख्या को किससे भाग दिया गया? 13 से। तो देखिए शेषफल निकालना, हमको यहाँ की संख्या निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। 13 के पहाड़े में चला जा रहा, 13 सते 91। अगर ये जा रहा तो आप यहाँ पर जाइएगा, 13 एकम 13, कितना बच गया? 4। ये आपका उत्तर हो गया। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि माना संख्या हम कुछ मान लेंगे। मान लीजिए संख्या हमारा क्या है? n है, और इसको हमने किससे भाग दिया? 91 से। कोई संख्या था, उसको 91 से हमने भाग दिया, तो शेषफल कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। हमने ये जो भागफल है इसको हमने 1 माना है। आप कुछ भी मान के लगा सकते हो, 2 मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चाहे जो माने यहाँ पर। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 91 गुणे 1 प्लस 17। अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो 91 प्लस 17, 7 और 1 8, और 9 और 1 10, 108 आ गया। ये हमको क्या मिल गया? संख्या। संख्या यही तो रहता है ना, ये संख्या होता है, इसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस किया है, आप लोग देखिएगा जरूर से उसको, तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पर 108 आ गया। अब इस 108 को उसी संख्या बोला था, तो संख्या हमको क्या मिला? 108। इस संख्या को किससे भाग दोगे? 13 से। तो 13 से भाग दे के देखिए, तो आ जाएगा 13 अट्ठे 104। शेष कितना आया? देखिए 4। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आप बेसिक तरीका भी जान लिए कि ऐसे होता है, सभी को समझ में आ गया। और फार्मूले बेस से अगर जानना चाहो तो क्या कर सकते हैं? फार्मूले बेस से यहाँ पर प्रथम शेषफल, प्रथम क्या आ जाएगा? शेषफल, और यहाँ पर क्या रहेगा? सेकंड भाजक। सेकंड भाजक मतलब दूसरा वाला भाजक। ये फार्मूला बेस है, प्रथम शेषफल और सेकंड भाजक। तो सेकंड भाजक आपका क्या है? 13 ये, और प्रथम शेषफल क्या है? 17। और इसको इससे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो 13 एकम 13 और 4 आपका शेष बच गया। लेकिन ये सब तरीका लगाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेकंड भाजक है इसका पहाड़ा पढ़ने पे प्रथम भाजक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके गुणज में, गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, इसके पहाड़े में ये आ जा रहा है तभी ये लग पाएगा।
तो आप एग्जाम में जल्दबाजी में इसको भूल भी सकते हो। तो इससे अच्छा आपको ये तरीका ध्यान रखिएगा, क्या इस पे आ रहा है, ये बेसिक तरीका है आपका, बताइएगा किसी को समझाना हो या किसी को ना समझ में आए तो बेसिक तरीका भी देख सकता है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 171 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर देख रहे हैं 19 नवैया 171, इसके पहाड़े में चला गया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 19 एकम 19 और कितना बचा 6, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा मित्रों कि सर अगर इसके पहाड़े में ना आए तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा मित्रों। तब आपके कई सारे उत्तर आना शुरू हो जाएंगे, संख्या के ऊपर डिपेंड करने लगेगा हम लोग क्या मानते हैं, कैसे उत्तर आएगा। समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब इसके पहाड़े में ये ना आए तो आपका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी संख्या को 162 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 18 के पहाड़े में आ रहा है 18 नौया 162, इसका मतलब हम लोग अब यहाँ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 और कितना बचा मित्रों, 18 दूना 36, तो आपका क्या बचेगा 36 और 6 42 होता है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। कुछ लोग ऐसी गलती भी कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 42 और बटे में क्या लिख देंगे 18, और उसके बाद मित्रों यहाँ पर गलती हो क्या करेंगे, इसको इसे काट देंगे और यहाँ लिखेंगे 6 3 18 और 6 7 42, फिर उसके बाद ये आ गया कितना 7 और ये बटे में 3 3 दूनी 6, एक शेषफल लाने की कोशिश करेंगे। तो ये काटना नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, अगर इसको काट दोगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो दूसरा आना शुरू हो जाएगा, शेषफल में गलती हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, तो आपको करना क्या है, सीधा सा आपको करना था 18 दूना 36 और कितना बचा 6, यही आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेषफल 132 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान है, 25 के पहाड़े में आ जा रहा है, 25 7 175 होता है और 25 के पहाड़े में अगर ये आ जा रहा है तो इससे पहाड़ा पढ़ दीजिए 25 पंचे 125 और कितना बचेगा 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये मित्रों आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे करके लिख लेगा, यहाँ पर 175 है और उसके बाद क्या कह रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 132 और इसके बाद ये 25 है और यहाँ ज्ञात करना था। तो इसके पहाड़े में देखो यार है, 25 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा 175 आएगा। अब कोई कहेगा सर मुझे 25 का पहाड़ा नहीं आता है, तो आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो भी बहुत आसान है। कैसे, 25 रुपया जोड़ते जाए। मान लीजिए आपके पास 25 रुपया था, 25 किसी से और ले लिए 50 हो गया, फिर 25 किसी से और लिए तो क्या हो जाएगा 75 रुपया, फिर 25 किसी से और लो 100 रुपया। तो ऐसे ऐसे अगर हम 7 बार लेंगे तो 175 रुपया हो जाएगा। 4 बार 25 रुपये का 4 बार लोगे किसी से 100 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 7 बार लोगे तो 175 आ जाएगा। जोड़ना, जोड़ के निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना। इतना तो आता होगा आप लोगों को, बचपन से भाग किए हो। तो 25 सत्ते 175 और यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस पे चलिए 25 चौका 100, तो कितना बच जाएगा 32 बचेगा। यही आपका 32 आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेषफल 150 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 40 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आप ये देखिए 40 का पहाड़ा पढ़ने पे ये नहीं आ रहा है 40 का, क्योंकि यहाँ 0 है और जब भी पहाड़ा पढ़ो इसके इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ 10 का पहाड़ा जब भी पढ़ोगे तो इकाई के स्थान पे हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 में इकाई के स्थान पे 0 है, 10 है ना, ये 10 में इकाई के स्थान पे 0। उसी प्रकार 40 में इकाई के स्थान पे 0 है। जब भी आप 40 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इकाई के स्थान पे तो 0 मिलना ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पहाड़ा पढ़ने पर ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है। इसका मतलब अब क्या होगा कि उत्तर देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता।
हमने यही बताया था, इसका पहाड़ा पढ़ने पे ये। अब कुछ लोग कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, भी तो बोल सकते हो। इनमें से कोई नहीं उत्तर नहीं होगा, ये वाला उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं उत्तर कब होगा, अभी उसको भी बताते हैं मित्रों। अगर आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में नहीं होता, ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में नहीं होता, कुछ और ऑप्शन में होता, तब हम लोग इनमें से कोई नहीं लगा सकते थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखते कि जब इससे भाग दे रहे थे तो जो ये शेषफल आएगा, ये शेषफल, इसको कुछ और लिखा रहेगा वहां पर। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहे मित्रों, तब बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके पहाड़े में ये नहीं आ रहा, इसके पहाड़े में ये नहीं आ रहा, दूसरे वाले भाजक के पहाड़े में पहला वाला भाजक नहीं आ रहा, इसीलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। सभी को समझ में आ गया? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब कुछ लोग कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन में नहीं है। ऐसा नहीं, ये भी क्वेश्चन सही है आपका, इसको लगाइए। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं मित्रों। क्यों? क्योंकि 10 से पहाड़े में तो नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? तो जब भी कभी किसी संख्या को 10 से भाग दोगे तो शेषफल कभी 30 तो आएगा नहीं, 10 से कम शेषफल आएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये तीनों नहीं हो सकता तो ये वाला तो पक्का हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम दावा कर सकते थे कि 20 हो सकता है, 30 भी हो सकता था शेषफल, क्योंकि जब भी कभी 10 से भाग दोगे तो शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब इससे 1 कम करके होगा। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी शेषफल हो सकता है कि नहीं है? उसमें किससे भाग दे रहे थे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो 40 से हम लोग भाग दे रहे थे, तो आपका 0 से लेकर 39 तक का कोई भी उत्तर हो सकता था। ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया? छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो सकती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए बहुत ही आसान है, 25 के पहाड़े में आ रहा है ना, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो इसके पहाड़े में ये नहीं आएगा, तो जब इसके पहाड़े में जाएगा नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 18। देख लीजिए, इसको 125 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 18 आ रहा है, और जब हम लोग 25 से भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा? तो क्या इसके पहाड़े में ये आ रहा है? इसी को हम लोग भाजक बोलते हैं मित्रों, और इसको शेषफल बोलते हैं। तो क्या इसके पहाड़े में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ जब जाओगे, जब जाएगा ही नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? इससे ये लिखा हुआ 25 भागे 18, तो एको बार नहीं जाएगा तो 0 बार ही ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 0। आपका 18 ही शेषफल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। जिसको ये ना समझ में आ रहा हो वो लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर से देख ले, उसमें सब बताया था। ये भाज्य है, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं मित्रों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 व 14 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर अगर प्रश्न में ही निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला चीज ये आपको इतना पता चल गया, अलग अलग भाग दिया जा रहा है, दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग दिया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो 9 के पहाड़े में आ रहा है 9 तरीक 27। पहला काम हो गया कि सेकंड भाजक का जब हम लोग पहाड़ा पढ़े तो प्रथम भाजक मिल जा रहा है, यानी उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे अब हम लोग देखेंगे दो शेषफल मिल रहा है और योगफल कह रहा है, तो एक बार 9 कम 9 यानी 2 शेषफल हो गया। यहां पर भाग देखे दिए 9 कम 9 कितना बच रहा है? 5। तो 5 और 2 7 आपका आंसर निकल के आ गया। ये तरीका देखो, प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा था, हम लोगों ने बिना पेन चलाए लगा लिया। तो यही तरीका आप लोग को भी करना मित्रों, बहुत ही स्पीड से लग जाएगा। देखो क्वेश्चन शुरू में लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे क्या करें। आप ये देखिए 9 कम 9 2 बच गया, 9 कम 9 5 बच गया, 5 और 2 7 हो जाएगा, क्योंकि योगफल कह रहा था। सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, लिख लीजिए। 27 से भाग देने पे ये भाजक है आपका, ये क्या है? भाजक। तो 27 से भाग देने पे शेषफल कितना आ रहा है? देखिए 11 आ रहा है और क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, क्योंकि संख्याएं अलग अलग थी तो शेषफल हमको 2 मिलेंगे।
ये, और उसी संख्या को 9 से भाग देने पे, संख्याओं के योग को 9 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो संख्याओं का जब योग करें तो हम लोग शेषफल का योग कर देंगे। तो इसका जोड़ भी कर सकते हैं। तो 14 और 9 11 कितना आ जाएगा, 14 और 11 25 हो जाएगा। अब आप ये देखिए 9 त्रिक 27, इसके पहाड़ में ये तो आ रहा था, हम सीधे अब यहाँ पहुँचेंगे। 9 दूनी 18, कितना बचा 7, तो यही आपका उत्तर हो गया, ये हो गया। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिक तरीका देख लो, उसको बेसिक बताता है कि कैसे सब निकल के आया। बेसिक तरीका भी देख लीजिए मित्रों। तो इसका बेसिक भी बहुत ही आसान है, उसको भी समझ लीजिए। लेकिन आपको जो पहला तरीका हमने बताया है वही आपको एग्जाम में लगाना है। उससे जब लगाओगे तो आपको बहुत स्पीड से आपका आंसर आ जाएगा और गलत भी नहीं जाएगा, और आप अगले क्वेश्चन की तरफ चल दोगे। तो जिससे क्या होगा, आपका जो टाइम मिलता है एग्जाम में उससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए इसको कैसे करोगे। दो अलग अलग संख्या, एक संख्या हमने क्या मान लिया, n1 मान लिया, और एक संख्या हमने क्या माना, n2 माना। ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग संख्याओं को किससे भाग दिया गया है, 27 से। यहां भी 27 से। शेषफल क्रमशः क्या मिला, यहां का शेषफल आया है 11 और यहां का शेषफल आया है 14। हमने यहां क्या माना, एक माना है। कुछ भी मान सकते हो, आपका जो मन कहे जो लेट कर लो। एक माना, अंतिम भागफल एक माना। हम एक क्यों मान रहे, क्योंकि एक मानने से थोड़ा सा आसान रहता है। दो मानोगे 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 27 दूना 54। इससे पहले वाला वीडियो जब पढ़ोगे तो उसमें बताया गया था भाज, इसको भाज बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिए, तो मित्रों और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक माना, यहाँ भी हमने क्या किया, एक ही लेट किया है। क्या मान लिया गया, एक मान लिया गया। तो देखो n1 क्या निकल के आएगा, n1 आपका निकल के आएगा 27 गुणे 1 प्लस 11, और n2 क्या निकल के आएगा, n2 निकल के आएगा 27 गुणे 1 प्लस 14। अब n1 और n2 जोड़ना है, n1 प्लस क्या करना है, n2 जोड़ना है। तो इसको जोड़ोगे 27 एकम 27 और 11, 27 और 11 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 38। और प्लस इसको जोड़िए 27 एकम 27, 27 एकम 27 और यहाँ पर कितना है, 14 है। तो ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और इसको जोड़िए तो 9, और ये क्या हो जाएगा, 4 3 7, यानी 79, 79 आपका संख्याओं का योग आया। और इस 79 को किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। तो जब 9 से भाग दोगे, किसको 9 से भाग दोगे, 79 को, तो कितनी बार जाएगा, 9 8 72, 72, 9 में से 2 जाएगा 7, ये आपका 7 शेषफल आएगा। तो ये बेसिक तरीका है। इतना लंबा लगाओगे तब ये उत्तर आएगा। आप 2 मानोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, 3 मानोगे तो भी आपका उत्तर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। सभी को समझ में आ गया। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, बेसिक तरीका भी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। 10 संख्याओं को अलग अलग 55 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, -19 प्राप्त होता है यदि सभी संख्याओं के योगफल को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए जो डैश लगा, यानी इसके बीच में और संख्याएं, कैसी संख्याएं हैं, अब ये सीक्वेंस लिखिए, 1 3 5, यानी विषम संख्याएं होती है। तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 13 15 17 और फिर 19 हो जाएगा, क्योंकि 10 अलग अलग शेषफल हमको प्राप्त होगा। तो 1 से 19 तक की ये विषम संख्याएं हैं। कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 10। और इसी को प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या कहेंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ये हो जाएगा, इसका योगफल निकालना मित्रों। पहले तो ये देखो 11 के पहाड़े में देखो 55 आ रहा है, 11 25 55, यानी हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं। अब इसका योगफल निकालना है, तो इसका योगफल कैसे निकालोगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका योगफल निकालने के लिए ये प्रथम क्या है, 10 विषम संख्या है। 10 विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 10 विषम संख्याएं शुरुआत से मिली हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 100 को किससे भाग देंगे, 11 से। तो 11 9 99 बटे में क्या जाए, ये शेषफल आपका हो जाएगा।
जो बचा हुआ है क्या आया 1। तो देखिए कितने आसानी से लग गया, देखने में लग रहा था इतना बड़ा कौन लगाएगा, तो बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखना था कि इसको जोड़े कैसे। इसको अगर जोड़ना किसी को आ जाएगा तो उसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो इसको जोड़ने का जो नियम होता है, जब आपको पढ़ाएंगे पदों का योग, जो टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा, तो उसको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ जोड़ने का नियम बताएंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए, जिसको नहीं आता वो ऐसे जोड़ेगा 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 19 और जोड़ना शुरू करेगा। तो 19 × 1 = 20, 17 × 3 = 20, ये हो जाएगा 15 × 5 = 20, और उसके बाद 13 और 7 = 20 हो गया, और 11 × 9 = 20, यानी कुल मिला के 20 20 20 20 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये तो जिसको नहीं आता तो वो ऐसा जोड़ेगा ही नहीं, तो ऐसे लिखेगा ना 1 और 3 4 4 5 9 9 और 7 ऐसे लिख के जोड़ेगा पूरा, तब जाके वो 100 पाएगा। और आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, देखो 1 यहाँ से लो 19 यहाँ से, तो इन दोनों का योग कितना आएगा 20, 17 यहाँ से लो 3 यहाँ से 20, ये थोड़ा आसान हो जाता है, 15 × 5 = 20, ये 13 × 7 = 20, 11 × 9 = 20, और 20 पंचे 100, 5 20 20 है तो 5 बार आया ना, 20 यहाँ से 40, 20 यहाँ से 60, 20 यहाँ से 80 और 20 यहाँ से 100 हो गया। तो ये भी एक नियम होता है। और भी तरीका देखिए, जब कोई कहे प्रथम 2 धनात्मक विषम संख्या का योग, तो तुरंत 1 और 3 दिमाग में आएगा, 4 हो जाएगा। तो आप 4 लिखो ना, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होता है 4। कोई कहे प्रथम 3 धनात्मक विषम संख्याओं का योग, तो आप 3 लिखो, 1 3 5, इसको जोड़ोगे तो 9 पाओगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 9 आ जाएगा, यानी जितना कहे उसी का वर्ग कर दो। तो यहाँ प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या था, हमने देख लिया था कि हाँ इसी सीक्वेंस में आ रहा है, संख्याएं 10 थी, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 भागे हमने 11 कर दिया, उत्तर आ गया। अब सभी को समझ में आ गया। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, 2 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15 व 16 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, योगफल, अब क्या आ गया गुणनफल, बाकी कोई अंतर नहीं है, प्लस के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो देखिए सबसे पहले इसके पहाड़े में आ रहा है 12 दूना 24, ये तो हो गया। अब यहां पर आइए, 12 एकम 12, कितना बचा 3, 12 एकम 12, कितना बचा है 4, तो 3 और 4, लेकिन क्या करना है गुणा करना है, योग होता तो जोड़ते, तो 3 4 का गुणा करोगे क्या आएगा 12, जो 12 आया क्या फिर 12 से कट जा रहा है ना, जो 12 मिलेगा फिर 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, यानी शेष पर क्या आ जाएगा 0, यही आपका उत्तर हो गया। तो आप लोग ये तरीका सीखिए करने के लिए, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में बस पेन ही चलाओ, दिमाग भी चलाइए, क्योंकि दिमाग चलेगा तो उत्तर तो सही आएगा, केवल पेन चलने से उत्तर सही आए ये दावा नहीं कर सकते हैं, दिमाग चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर दिमाग चलेगा तभी तो पेन चलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग का पेन चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं। तो आप लोग को दिमाग का यूज कीजिए, सिलेक्शन लेना है तो माइंड का देखिए, प्रश्न का उत्तर कोशिश कीजिए प्रश्न में ही निकालने के लिए, बिना पेन चलाए। आइए देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको लगाएं तो क्या करेंगे, 24 है और यहाँ पर कितना है 15 और क्या है 16 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 से भाग देने पे। तो देखो आप क्या करोगे, 12 दूना 24 तो हो जा रहा है, अब गुणनफल कह रहा है तो शेषफल का गुणा कर सकते हैं। ये शेषफल का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 ये आ जाएगा आपका 240 हो जाएगा, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 24, 240 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो देखिए इससे जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, 12 दूना 24, शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इतना करने से अच्छा क्या आप सीधे लगा लो, गुणा करके कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। देखिए मित्रों इस क्वेश्चन को, 2 संख्याओं को अलग अलग 125 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15 व 16 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बिना पेन चलाए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को, पेन नहीं चलाना है, सोच के बताइए प्रश्न को देख के। आपका आ गया उत्तर, सही है। और किसी का,
कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए कैसे करेंगे, दो संख्याओं को अलग अलग 125 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15 व 16 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले 25 के पहाड़ में आ रहा, 25 पंचे 125 हो जा रहा। अब जब यहाँ जब जाओगे तो इसका 25 से ये देखो कम है तो 15 ही शेषफल आ जाएगा, ये भी कम है तो 16 ही आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का गुणा करना है तो 15 16 ही हम 240 हो जाएगा। और 240 से 25 का पहाड़ा पड़ोगे तो 25 नवैया 225, कितना बचा 15, वही आपका उत्तर हो गया। आसान लग रहा है ना। तो देखिए ऐसे करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा मित्रों। हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा करा दिया। इन दोनों का गुणा कितना होता है 240, और इस 240 को क्या किया 25 से भाग दिया तो 25 नवैया 225, कितना बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, यही 15 आपका उत्तर हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। आइए मित्रों इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दिया गया, संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी संख्या को 8 से भाग देने पे, देखो कोई संख्या था, हमने माना क्या संख्या n। बेसिक तरीका देखिए, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है 3। हमने क्या मान लिया, अंतिम भागफल 1 माना। 1 मानने से आसान हो जाता है इसलिए माना गया। तो संख्या क्या निकल के आएगा, n हमारा जो संख्या निकल के आएगा 8 1 8 और 3 11, यानी ये संख्या हो गया। आगे क्या बोला, यह संख्या के वर्ग को, तो संख्या के वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 के लिए हम 121, कुछ लोग 11 दूना 22 कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। 11 का स्क्वायर कर दो, 11 गुणे 11 121। संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग दिया जाए, यानी 121 को किससे भाग दो 8 से, तो शेषफल क्या मिलेगा, उसी संख्या का तो 8 से ही भाग दिया जा रहा है। देखिए 8 1 8, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 1, 8 पंचे 40, यानी शेषफल कितना आया 1, यही आपका उत्तर हो गया। ये बेसिक तरीका था मित्रों। बिना पेन चलाने वाला तरीका अगर देखना है तो वो भी देख लीजिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पे शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग देने पे शेष दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे कंडीशन में आप तुरंत क्या कीजिएगा, जब उसी संख्या यानी कटेगा ही कटेगा, तो 3 तरीक का शेषफल का वर्ग कर दो। 3 तरीक का 9 आ गया यहाँ पर ना, 8 का पहाड़ा पड़ो, 8 1 8, कितना बचा 1, वही उत्तर हो गया। 9 आ गया, 3 तरीक का 9, शेषफल का वर्ग कर दिया गया। देखिए कैसे लगाया गया, जैसे कि मान लीजिए अगर इसको ट्रिक से ही लगाना है, बिना पेन चलाए, तो आपका उत्तर आ गया ना 3 तरीक का 9 आया, 8 1 8, शेष कितना बचा 1 बचा, तो वही उत्तर हो गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और देखना है तो आप देख सकते हैं, इससे लिखा हुआ है 8 से भाग देने पे शेषफल 3 आया उसी संख्या के वर्ग से। तो जब संख्या का वर्ग है और उसी संख्या से भाग देने पे कह रहा, संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग दिया गया यानी 8 से, तो आप शेषफल का वर्ग कर देना, 3 तरीक का 9। समझ में आ गया, संख्या का वर्ग ना करके शेषफल का वर्ग कर देना ट्रिक में, तो 8 1 8 1 शेषफल हो गया, यही आपका उत्तर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए मित्रों, देखते कौन सबसे पहले बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए मित्रों। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यह संख्या के वर्ग को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। वेरी गुड। देखिए कुछ लोग का तुरंत उत्तर आ गया, प्रश्न खत्म हुआ कि आंसर मिल गया। ऐसे ही आना भी चाहिए आप लोगों का, यानी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। 3 तरीक का 9 हो रहा है और 5 1 5, यानी 4 बच्चा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 हो गया। आसान लग रहा है ना। तुरंत हम लोग क्या किए, इसका वर्ग 3 तरीक का 9, 5 का पहाड़ा पड़े 5 1 5, कितना बच रहा है 4, वही आपका उत्तर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों इस क्वेश्चन को, यन एक पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदा अनुसार 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी n को जब 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, n कोई संख्या है, शेषफल 3 आता है। और इस प्रकार की संख्या जब उसे 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या आता है 3। तो 2n को 4 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। जब 2n कह रहा है यानी संख्या का 2 गुना करने जा रहा है ना,
2n का मतलब क्या हुआ, संख्या का 2 गुना। तो आप संख्या का 2 गुना न करके शेषफल का 2 गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, शेष क्या आया 2, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, क्योंकि संख्या का 2 गुना करने जा रहा था, 3 गुना करता तो हम 3 से गुणा कर देते शेषफल का। इसको समझ लीजिए, 4 से पहला भाजक क्या है, 4 से भाग देने पे शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और क्या कह रहा है, 2n को जो संख्या है उसका 2 गुना कर दिया, और किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से। तो आप संख्या का 2 गुना ना करके शेषफल का 2 गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 2 शेषफल आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बेसिक तरीका देखना है, बेसिक भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो बेसिक तरीका इसको मित्रों कैसे लगाएंगे वो भी समझ लीजिए। यन एक पूर्ण संख्या, यन कोई संख्या हम लोग मान लेंगे, तो यन हमने मान लिया, और इसको किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से। शेषफल कितना आ रहा है, 3, इसको हमने 1 माना। अंतिम भाग जो ये भागफल, इसको कुछ भी मान सकते हैं, हमने 1 माना। 2, 3, 4 कुछ भी माना जा सकता है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7, यानी n बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 7। इतना समझ में आया। जिसको ये ना समझ में आया हो, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, समझ में आ जाएगा मित्रों। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब क्या कह रहा है, संख्या का 2 गुना लिखा है ना, तदनुसार 2n का मतलब क्या हुआ, इसका 2 गुना, तो 2n करने का मतलब 2 गुणे 7 यानी 14, और 14 को किससे भाग देना, 4 से। तो 14 को 4 से भाग दीजिए, देखिए 14 और यहाँ 4, 4 तिया 12, शेष कितना आया 2। तो यही आपका उत्तर हो गया। ये बेसिक तरीका था, सभी को समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा मित्रों, एक बार ज़रूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।